दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एनिमे ओटाकुस पर। और आज मैं एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी रिव्यू हमने बहुत रिसेंट में की थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। क्योंकि अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके उसकी रिव्यू देख लो, क्योंकि वो एक बिना स्पॉइलर वाली वीडियो है और ये एक स्पॉइलर वाली वीडियो। ये बेसिकली उनके लिए है जो कि इस एनिमे को जानना चाहते हैं, जिसकी एंडिंग को जानना चाहते हैं, इसके प्लॉट्स को जानना चाहते हैं। तो मैं एक डिटेल्ड रिव्यू कर रहा हूँ इसमें, तो आप तभी देखिए, अपने रिस्क पे देखिए अगर आप इस एनिमे को देख लिए हो। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी हम लोगों को कि यार इसको एक्सप्लेन कर दो, इसको बता दो कि इसके प्लॉट्स कहाँ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको नहीं समझ में आई। तो मैं सोचा एक रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग इसके पहले ट्विस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो पहला ट्विस्ट जो आता है वो है जो अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम नाओमी होता है, जो कि एक लूजर होता है और जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं होता, वो एक टेंपल के सामने वाले ब्रिज से जा रहा होता है। तभी एक पोर्टल बनता है और उधर से एक बंदा बाहर आता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर का नाओमी बोल रहा हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि इसमें पोर्टल जो बताया गया है वो कौन सी पोर्टल है, क्योंकि ये फ्यूचर से आया हुआ बंदा होता है जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं नाओमी ही बोल रहा हूँ और तुम्हारी लाइफ सुधारने आया हूँ। बेसिकली वो गर्लफ्रेंड बनवाने आता है, ये आप सबको मैं बता देता हूँ। तो अब इसके आगे की जो नेक्स्ट ट्विस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सेकंड प्लॉट ट्विस्ट है। तो या अपने सेकंड प्लॉट ट्विस्ट पे चलते हैं। अपना जो दूसरा ट्विस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने स्टोरी लाइन के लिए, क्योंकि इसी के आसपास पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है। अपना जो फ्यूचर का आया हुआ नाओमी है उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से वो फ्यूचर से पास्ट ट्रेवल करता है और जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को सुधारना चाहता है। तो बेसिकली होता ये है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रूडी, वो लाइटनिंग थंडर के नीचे आके मर जाती है। सो वो ये सोच लेता है कि वो पास्ट में जाके अपने गर्लफ्रेंड को सेव करेगा। तो इसी से रिलेटेड जो है अपना थर्ड ट्विस्ट है जो कि है मेमोरीज। बेसिकली अपना जो प्रेजेंट टाइमलाइन का जो नाओमी है वो कुछ नहीं, एक मेमोरी होता है फ्यूचर टाइमलाइन का नाओमी का। ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि आपके लाइफ में कुछ हुई है, आप जैसे बचपन से बड़े हुए हो, उसमें जो भी कुछ आपके साथ हो वो सारी की सारी मेमोरीज इस वर्ल्ड में डाल दी जाती है। तो बेसिकली आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इस दुनिया में, क्योंकि वो एक ऐसी इवेंट्स है जो कि होनी ही है। वही सेम चीज़ नाओमी फ्यूचर वाला उसको समझाता है, फ्यूचर का नाओमी प्रेजेंट टाइमलाइन का, कि जो रूडी है उसे बचाना बहुत मुश्किल है, जो कि 90% चांसेस है कि हम नहीं बचा सकते। लेकिन इसी में एक और ट्विस्ट आता है जो कि अपना चौथा ट्विस्ट है। अब आप सबको पता ही होगा कि जो फ्यूचर का नाओमी होता है वो प्रेजेंट टाइमलाइन का रूडी को अपने दुनिया में लेके चले जाता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है दोनों वर्ल्ड में, क्योंकि एक मेमोरी को वो एक इंसान में बदल देता है। इसी बीच जो अपना प्रेजेंट टाइमलाइन का जो नाओमी वो एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो सोचता है कि मैं कैसे रूडी को बचाऊं अपने दुनिया की। तभी एक कौवा आती है और आपको याद होगा वो कौवा जो कि उसकी हेल्प करती है। और आप सोच रहे हो कि वो कौवा होता कौन है, बेसिकली वो रूडी होती है। और इसी से रिलेटेड अपना फिफ्थ और आखिरी जो कि एंडिंग को भी एक्सप्लेन कर देगा, अपना आखिरी ट्विस्ट है जो कि है लास्ट सीन। अब आप सबको पता ही होगा कि मैक्सिमम लोगों को लास्ट सीन समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन थी, जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर नाओमी वो कोमा में होता है और रूडी रो रही होती है। बेसिकली ये जो दुनिया होती है जहाँ पे नाओमी कोमा से उठता है वो एक्चुअल में दुनिया होती है, वो एक्चुअल ह्यूमन सोसाइटी होती है, जहाँ पे नाओमी शायद कोई एक एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है, जिसके वजह से रूडी एक स्ट्रैटेजी निकालती है अपने आप को उस दुनिया में भेज के, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली एक कौवा बन के वो जाती है। बेसिकली जो फ्यूचर नाओमी होता है जो कि वर्चुअल दुनिया में जाता है, वो वर्चुअल दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, और जो फ्यूचर नाओमी है वो एक्चुअल में एक सपना होता है जिसके थ्रू अपने जो मेन कैरेक्टर जो कि जिंदा है और जो कि ह्यूमन वर्ल्ड है, वहाँ पे जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है, उस नाओमी को रिवाइव करने के लिए रूडी ये सोचती है कि शायद अगर हम उनके यादों को अगर हम लोग कलेक्ट करके या फिर उनकी यादों को रिवाइव कर पाए तो शायद वो कोमा से बाहर आ सकता है। बेसिकली जो स्टोरी होती पूरी की पूरी इंसेप्शन है, आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत इंसेप्शन से। इंसेप्शन में जैसे कि अपने सपनों की दुनिया में ही आप गोल गोल घूमते हो, ये भी वही चीज़ है। बेसिकली जो मेन कैरेक्टर जो नाओमी ह्यूमन वर्ल्ड में वो एक सपना में होता है, जो कि जो सपना में जो फ्यूचर नाओमी होता है वो एक वर्चुअल दुनिया में जाता है रिवाइव करने के लिए, और सारे के सारे जगह में एक ही चीज़ कनेक्ट होती है, वो है रूडी। क्योंकि नाओमी फेल हो चुका है और रूडी उसे प्यार करती है, तो वो
कुछ भी करके उसको रिवाइव करना चाहती है। होप सो कि आप सबको अब समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जो कि हेलो वर्ल्ड की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी इंसेप्शन से रिलेट करती है, और आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी अभी तक, लेकिन होप सो आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस एनिमे को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसका जो कि कंक्लूजन निकाला है, तो होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मैं फिर से बोल देता हूँ, इसकी एक प्रीक्वल है जहाँ पे जो कि सपने में जो फ्यूचर नाओमी होता है उसका जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। वो एक प्रीक्वल है जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड, आप उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर नाओमी जो कि सपनों में होता है उसके बारे में जानना है। होप सो कि आपको ये वीडियो एकदम बोरिंग नहीं लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको समझने में। इनफैक्ट हम सब ने बहुत मेहनत की है, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अगर आपको ये थ्योरी सबको बतानी है, और कमेंट कर दो कि आपकी क्या राय है इस एनिमे के ऊपर, क्योंकि इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी है। वो सब तो आपको रिव्यू में पता चल ही गया होगा, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ट्विस्टर एनिमे का, जहाँ पे इसकी रिव्यू हम लोग ने की है। तो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायो।